अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। किस्मत का रोना मोमिन नहीं रोते। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर भरोसा है अल्लाह पाक पर तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि रब के दर से मदद जल्द तुम तक पहुँचेगी। मोजज़ात की सूरत में यह तुम्हारा यकीन ही तो है कि अल्लाह पाक हर पल तुम्हारे साथ है। कहीं वो तुम्हारे डगमगाते कदमों को संभाल लेगा तो कहीं गिरते हुए को थाम लेगा। वो कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती हैं, उनके लिए जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं होते। नसीब कैसा भी हो, मगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह पाक से जो भी मांगो जरूर मिलता है। याद रखें, अल्लाह पाक नवाजने से पहले आपका अल्लाह पाक पर यकीन आजमाता है। जो इस यकीन की आजमाइश से बतियाबो है, फिर अल्लाह पाक की नवाज से और इनायतें आपके नसीब का हिस्सा बनने के लिए वक्त कबूलियत की मुंतजर रहती हैं। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं तो फिर मोजज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों की उन बातों पर ध्यान न दें जो आपको नाउम्मीद करती हैं, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें जो हर चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो उससे मांग दिया जाए वो मिलकर रहता है। फिर वो तुम्हें वहां से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएंगी। अल्लाह पाक अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है। दुआ करना कभी भी न छोड़ना। अपनी तकदीर का हर फैसला अल्लाह पाक के हाथ में दे दो। उससे दुआ तो करो पर जिद ना करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक पर अपनी जिंदगी का हर फैसला छोड़ते हो, अल्लाह पाक भी वही करता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। इसलिए तो कहा गया कि तुम अपनी रजा अल्लाह पाक की रजा में शामिल करो, फिर देखना वो किस तरह अपनी रजा तुम्हारी रजा में शामिल करता है। बेशक अल्लाह पाक सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। लोग लाख कहें यह मुमकिन नहीं, मगर मैंने उसके कुन से तकदीर बदलते देखी है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और न तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा यह बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है, और फिर जब वो राजी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर सभी बदल जाते हैं। जब राब्ता अर्श के मालिक से है फिर खुद को मायूस नहीं करते। उससे जब मर्जी बात कर लिया करते हैं। जब उससे हिम्मत मांगी जाए, उससे सब्र मांगा जाए। वो जानता है मेरा बंदा मांग रहा है, मुझसे मेरे अलावा और कौन देगा। बेशक दुआ सिर्फ अल्लाह पाक से की जाती है तो कैसे ना देगा। तुम्हें सुख कैसे छोड़ देगा? तुम्हें तन्हा जब कोई नहीं होता तब सिर्फ अल्लाह पाक ही तो होता है। जब कोई नहीं समझता तब सिर्फ अल्लाह पाक ही तो समझता है। वो रग रग से वाकिफ है, वो सारे हाल खूब जानता है। और जब उम्मीद अल्लाह पाक से लगाई हो तो टूटने का कोई इम्कान नहीं होता। जब अल्लाह पाक दुआएं नहीं बदलता तब वो मुकद्दर बदलने के मोजिज़े करता है। अगर तुम्हें रब याद नहीं आता, अगर तुम्हारा दिल उसकी इबादत में नहीं लगता, अगर तुम अपने रब से झगड़ना चाहते हो, तुम्हारा ईमान डगमगा गया है, तुम कुन पढ़ते हो लेकिन फया कुन पर यकीन नहीं रखते, तो एक दिन अजान फजर से लेकर तुलु आफ्ताब तक आसमान का नजारा करो। देखो वो कैसे आसमान के रंग बदलता है, देखो कैसे हटा देता है अंधेरे को, देखो वो कुन कहता है तो सारा आलम फयाकुन की तस्वीर बन जाता है। क्योंकि मदद तो अल्लाह पाक की तरफ से होती है। जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। और फिर जिसे अल्लाह पाक थाम ले उसे किसी और की किसी दुनियावी सहारे की जरूरत नहीं रहती। हर कहानी को मुकम्मल करने वाली अल्लाह पाक की जात है। बस उसके कुन पर यकीन रखो। कभी कभी मसले इतने बड़े लगने लगते हैं कि वसवसे आने लगते हैं कि उसका कोई हल नहीं। अगर हर परेशानी को यह बता दिया जाए कि अल्लाह पाक कितना बड़ा है और मेरा रब मेरे साथ है, यह परेशानी ज़्यादा देर नहीं रह सकती तो दिल मुतमईन हो जाता है। परेशानी का हल यही है कि अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह पाक पर छोड़ दें, अल्लाह पाक पर भरोसा करें, अल्लाह पाक से कहें और कहते रहें। वो सब जानते हुए भी
सुनता है और वही तो है जो सबसे ज्यादा तुम्हें समझता है। हिम्मत क्यों हारे, हमारे पास तो अल्लाह पाक है जो बादशाहों का बादशाह है, ऐसा बादशाह जो न मांगने पर भी नाराज होता है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके कब्जे में पूरी कायनात है। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल अल्लाह पाक मेरी और तुम्हारी दुआओं पर जरूर कुन फरमाएगा। नामुमकिन और दुआओं के ना कबूल होने वाले वसवसों से परेशान होकर अल्लाह पाक से इशारे मांगते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी भी या नहीं, तो सबसे बड़ा इशारा तो खुद तुम्हारे सामने अगर अल्लाह पाक मांगने की तौफीक दे रहा है तो ना मिलने का शक तो बनता ही नहीं। क्यों नामुमकिन और मुमकिन में खुद को उलझाया है। अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों ने हर मसले का हल पाया है। जब सारी दुनिया कहे तुम्हारी दुआएं बेफायदा हैं, उनका कबूल होना नामुमकिन है, तो मेरे रब की यह बात दिल को पुरसुकून कर देती है कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है और तकदीर अल्लाह पाक के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। अल्लाह पाक फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, यह चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन तुम्हारे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाता है कुन फया कुन हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि यह अल्लाह पाक से हर बात मनवा ही लेती है। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी अधूरी कहानी हो या नामुकम्मल काम, सबकी कहानियां अल्लाह पाक के हाथ में। फिर परेशानी कैसी, वो जो परिंदों को हवा में थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, उसका जिम्मा भी वही ले लेगा। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे हालात बदलती हैं, और जब अल्लाह पाक तुम्हें खुद से रुजू करने की तौफीक देता है तब वो कबूलियत को तुम्हारी तमाम दुआओं का मुकद्दर बना देता है। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो यह सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। वो रब जो अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। तुम शिकवा तो करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई, वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हें गलत दे। उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी ज्यादा नवाज दे। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के हाथ में हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज्क फराग कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। आप किस कदर परेशानियों और रंज आजमाइश से गुजर रहे हैं उन्हें न कोई समझ सकता है, न कोई आपके लिए महसूस कर सकता है, न कोई आपकी तकलीफ में बाकात आपका साथ दे सकता है। यह दुनिया इंसानों से भरी है, यहाँ सब अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। आप उनकी तकलीफ ना समझ सकते हैं, ना वो आपके गम आने हैं। तकलीफ आनी है लेकिन इनका मकसद बाप के दिन तब पूरा होगा जब आप अपनी अल्लाह पाक की तरफ रुकू करके उसी को अपना मसीहा समझेंगे, उसी से फरियाद करेंगे, उसी से मदद की उम्मीद रखेंगे। तब आप जानेंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह क्यों कहा था, मैं अपनी हर परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह पाक से ही करता हूँ। क्यों फिक्र करते हो, जो रब तुम्हारे दिल और लबों पर दुआ का ख्याल ला सकता है वो तुम्हारे नसीब में भी तुम्हारी चाहत को लिखने पर कादिर है। जब तुम दुनियावी वसवसों के नाकाम हो जाने के बाद भी तुम उसकी मोहब्बत उसके कुन पर यकीन रखोगे तो वो तुम्हारा मान क्यों तोड़ेगा। उसके यहाँ उठी हुई हथेली की बहुत कदर है, उनको खाली लौटाना उसकी रहमत को गवारा नहीं करता। जैसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता है। वो अल्लाह पाक जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए गहरे समंदर को फराग कर सकता है, हमारा भी तो वही अल्लाह पाक है। वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा यह सब, वो तुम्हें गैबी रास्ते क्यों नहीं दिखाएगा, वो तुम्हारे लिए गैबी मदद कैसे नहीं भेजेगा। लेकिन तुम्हें यकीन भी तो हजरत मूसा जैसा होना चाहिए। जिस चीज पर मुश्किल हो रही है वो आसानी में भी बदल जाएगी। वो कुन का मालिक है, उसके वक्त पर यकीन रखो। दुआओं में तासीर आपकी तलब से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है।
दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह पाक के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक जवाब में अपनी रहमत झोली में डाल देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता अल्लाह पाक तुम्हारी अक्सर ख्वाहिश को रद्द करके तुम्हें कितने अजाब से बचाता है। अल्लाह पाक किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो, एक दिन या तो वो तुम्हें अता करने के बाद पुरसुकून कर देगा, वरना इस एहसास से बेनियाज करके माला माल कर देगा। बस यकीन रखो उस पर। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह पाक से हर बात मनवा ही लेती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहा करो। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकता है। खूबसूरत जिंदगी का राग दुआ की जाए, दुआ दी जाए, दुआ ली जाए। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल हो जाती हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मोजज़े भी इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तहज्जुद की दुआ के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह पाक ऐसे मोजज़े करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान के फरिश्तों ने। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीखियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी मोजज़ों की सुबह अदा करके राजी कर देगा। तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो, यह सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह पाक ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। कभी कभी तमाम दरवाजे इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह पाक तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है। दुआओं के जरिए तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब बंदा अपने रब से हम कलाम होता है और तहज्जुद का सजदा ही कुन से फयाकुन तक लेकर जाता है। यह जो मायूसी है यह आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। अल्लाह पाक से इंसान का सिर्फ इबादत का ताल्लुक नहीं है, बल्कि सबसे पहला ताल्लुक जो अल्लाह पाक और इंसान के दरमियान कायम हुआ वो मोहब्बत का था, मोहब्बत का है और मोहब्बत का ही रहेगा। इंसान को यह कि वो मोहब्बत करता ही उससे और अल्लाह पाक को ईमान है कि मेरा बंदा यकीन रखेगा मुझ पर। हम तो शायद उसका मान सलामत नहीं रख सके, मगर हैरत है उसकी मोहब्बत में फिर भी कोई भी कमी नहीं आई। वो कई नाफरमानियों के बाद भी हमें सुनता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारी तकलीफ को समझता है। और जानते हो यकीन क्या है कि जब वो इंतजार का कहे तो इंतजार किया जाए, जब वो किसी चीज को दूर कर दे तो उससे दूर रहा जाए, जब वो हथेली पर रख दे तो उसको दिल में बसा लिया जाए और अपने तमाम फैसलों पर उसके फैसलों को तरजीह दी जाए, उससे मोहब्बत की जाए। जो चीज उसको नाराज करती है उसे फिर मुड़कर कभी न देखा जाए। कायनात की तमाम तकाली एक तरफ और अल्लाह पाक से दूर हो जाने का दुख एक तरफ, तो क्या उससे जुदा होकर रात को नींद आ सकती है? क्या उसको नाराज करके सुकून मिल सकता है? अगर ऐसा होता तो वो कभी भी इंसान का सुकून अपने जिक्र में न छुपाता। अगर ऐसा होता तो वो कभी सजदा न बनाता। बेशक अल्लाह पाक के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। इंसान कुछ भी करे अपने लिए सुकून नहीं खरीद सकता। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आपके पास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग मौजूद ही क्यों ना हो। दुनिया में आजमाइश उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और कुर्बानी और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी का आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने ताम तुम्हारे लिए खूबसूरत लिख रखा है। मोहब्बत करने वाला रब है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है, मुझसे मांगो मैं दूंगा, तुम मांग कर तो देखो, दुआ मांगने की तौफीक मिल जाना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है। रब्बुल आलमीन तुम्हारे सब्र का सिला जरूर देगा। यकीन रखो और जान लो कि यकीन वालों के लिए मोजज़े हुआ करते हैं। हिदायत वो नेमत है जो बगैर मांगे नहीं मिलती। जब रात में उठकर सजदा करो तो अल्लाह पाक से राह हिदायत मांगो, उस लम्हे मगफिरत मांगो, नेमत मांगो, रहमत मांगो। जो मांगोगे मिलेगा, यह अल्लाह पाक का वादा है। अल्लाह पाक तक जाने के 2 मजबूत तरीन रास्ते हैं, नमाज और कुरान। नमाज में हम अल्लाह पाक से बात करते हैं और कुरान
में अल्लाह पाक हमसे बात करता है और अल्लाह पाक जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। दुआ इबादत का मगज है, दुआ में इंतहा आजीज होती है, उसी वजह से कोई दुआ जाया नहीं होती। अगर फौरन कबूल ना हो या कोई मुसीबत टल जाती है, यह दुआ आखिरत के लिए जखीरा बन जाती है। मोजज़े होते हैं, खामोश खौफ सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। यह सब वही है जो नमाज और दुआ से होता है। अल्लाह पाक जब तौफीक दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के मोजज़े खुद ब खुद आखिरी सांस तक खुले रखता है। तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस तुम हो वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। दुआ एतमाद है, दुआ यकीन है, दुआ उम्मीद है, दुआ भरोसा है, दुआ गुफ्तगू है, दुआ पाकीज़ा वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ मोहब्बत है, दुआ राज है, दुआ हमदर्द है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी यह दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो तुम्हारी दुआएं तुम्हारी जुबान से अदा होने से पहले ही कबूल हो जाती, बस उनके मिलने का वक्त तुम्हारे मांगे हुए वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मोजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मरहाल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो साए भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है जब आपका इखलास, आपकी नीयत, आपकी कारकर्दगी और इस तरह एक फ्रिक्वेंसी पर जमा हो जाए तो दुआ की कबूलियत यकीनी है। अल्लाह पाक जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ। तुम्हारा सब्र, जरा इंतजार करो। हजारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है और वो सजदा करने वाला अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतजाम करता है। रज़्क़ आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है, जिसके दीदार के लिए वो आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ से अंधेरा कर देता है, ताकि उसके बंदे के आंसू कोई तीसरी जात ना देख सके, ताकि उसके बंदे के जज्बात की खुददारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्र की नींद सुलाकर वो अपने उस खास बंदे को अपनी जुस्तजू की फिक्र लगा देता है। 3 चीजों को कभी भी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। अपने नुकसान पर हरगिज गमजदा ना हुआ करो, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान को ये यकीन और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमेशा उसके साथ है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। कामयाबी के वसाए दौलत से नहीं, इरादे और हिम्मत से पैदा होती हैं। अच्छा बोले, अच्छा सोचे और हमेशा अच्छे की उम्मीदें रखें। बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामी बेहतर है। जो मुसरा दूसरों का हक मानना अपना हक समझता है, वो मारा बेमौत मर जाता है। कामयाबी के बसाए दौलत से नहीं, इरादे और हिम्मत से पैदा होते हैं। जरूरत जितनी बढ़ती जाएगी, सुकून उतना ही कम होता जाएगा। यह जिंदगी है साहिब, अगर उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, और अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर दिया करें। उनकी जुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं एहसास से चलते हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजीज से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर।
रातों का इंतजार करने की जरूरत कहाँ पड़ती है। नम आंखें और सिसकते हुआ दिल उसको तहज्जुद में ढूंढ लेता है। वो जो दोनों जहानों में समा नहीं पाता वो फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदों पर सजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देख कर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसे को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की मानिंद दौड़ने लगता है। उससे बेहतर लिखारी तो कोई हो ही नहीं सकता, जो इख्तियार रखने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुतहर हो जाती हैं। कुन उसके घर तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयाकुन पर खत्म हो जाती हैं। यूं सभी कहानियां मुकम्मल हो जाती हैं। हम जो चीज मांगते हैं अल्लाह पाक से, वो अल्लाह पाक को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज पर तड़पते हैं अल्लाह पाक पहले से ही उस तड़प से वाकिफ होता है कि हम यह मांगेंगे। अल्लाह पाक से उसे पहले से ही पता होता है कि हमारा दिल किस चीज में उलझ गया है। तो जब अल्लाह पाक को पहले से मालूम होता है तो वो हमें क्यों अता नहीं करता। इसलिए तो उसने दुआ बनाई, दुआ मांगने के लिए हमें बनाया कि हम उससे मांगें, उससे बातें करें, उससे बुलाते रहें, उससे दूर ना हो जाएं, उसके करीब रहें, ताकि वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो सके। हम उससे मांगें और उन्हीं बातों में वो हमारा उलझा जहन उस चीज से हटा देता है। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह पाक हमसे कि हमारे लिए हमें वो गम दिखाता है और हमारे लिए ही हमसे मोहब्बत करता है। सब्र से मत उकताओ, अगर अल्लाह पाक चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोसीदा नहीं, वो आपके हालात को ठीक करने से आजीज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआएं मांगते रहते हैं। अल्लाह पाक हमें सब्र की आजमाइश से गुजार कर हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें माफ करने वाला है, वो हमें सजा नहीं देता, हमें अपनी तरफ रुजू करवाने के लिए उस सब्र के सफर से रोशना करवाता है जिसकी मंजिल अपने रब की रबत होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जे बुलंद कर देता है। जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह पाक ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। तो तुम इन किन अंदेशों में पड़े हो, मंसूबे भी वही बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और उसकी सारी तलखियों का मुताबा कर देगा। जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे, उसका हक उसने तुम्हें दिया है। जब उसने सूरतुल अल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। अल्लाह पाक ने मुकद्दर लिखने का इख्तियार तुम्हें दिया है कि चाहो तो दुआ का तस बढ़ा लो और चाहो तो मायूसी बैठ जाए, चाहो तो सज्जों को तबील कर लो और चाहो तो थक कर रुक जाओ। मत भूलो कि तुम्हारा काम सिर्फ इल्तिजा करना है, तदबीर तो वो खुद निकालता है। यह भी तो मुमकिन है कि हकीकत बरक्स हो तुम्हारे ख्यालात से, यह भी तो हो सकता है कि गलत तुम्हारा यह मायूस तसव्वुर हो। अल्लाह पाक ने वक्त मुकर्रर कर रखा है हर चीज का, तो यह जरूरी नहीं कि जिसकी चाह है तुम्हें वो अभी भी तुम्हें मैसर हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है, तुम जैसा
चाहो तुम जैसा सोचोगे अल्लाह पाक को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। जैसे दर्द आंख में होता है, मंजर में नहीं, बिल्कुल वैसे ही जिस सुकून को तुम दूसरों में तलाश करते हो वो सिर्फ तुम में, और तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मुकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और इसके लिए तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। यह काम तुम अल्लाह पाक पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक, रोशनी और मोजिज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह पाक कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस हिस्से को पूरा करता है, कोई भी जगह खाली नहीं रखता। अल्लाह पाक उसे किसी न किसी बेहतर चीज से भर देता है। जख्म कोई भी हो उम्र भर नहीं सताता, अल्लाह पाक कोई न कोई मरहम का जरिया भेज देता है। मैं यह नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि दुआएं रद्द कभी नहीं होती। तुम जिसे राब्ता रखना चाहते थे उससे राब्ता नहीं रहा तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अल्लाह पाक से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो रखते हैं और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतजार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकत तो तुम्हारे अपने हाथ में। दुआ के लिए हाथ उठाओ हाथ और फिर देखो क्या नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ नसीब नहीं बदल सकता, ऐसा नहीं है कि जो छिन गया है वो अब वापस नहीं मिल सकता। जो चीज अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दी है, अगर 7 जमीनों और 7 आसमानों में रहने वाली हर साय एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तब भी तुम्हारी और उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। अगर अल्लाह पाक कुछ महरूमियों का हमारी जात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से किस्सों को उनके पुरसुकून ताम तक भी है। जिंदगी उसी का नाम है, कुछ मिल गया और किसी को खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमें बेचैनी में मुब्तला कर रहते हैं हमेशा, और जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। तो फिर क्यों जुल्म कर रहे हो? खुद पर उसकी चाहत को अवल रखोगे तो वो तुम्हारा हर ताम पुरसुकून बना देगा। और तुम वाकिफ नहीं कि तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। उस रब के हवाले सब मामलात कर देने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मुकम्मल यकीन के साथ सब्र कर जाना, इस बात का इत्मीनान कर लेना कि अब जो भी होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो रब आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, और उसकी कुदरत इतनी वसी है कि वो आपकी सब दुआओं को कबूल कर लेगा। तो जब मामलात उसके सुपुर्द कर दो तो खुद को हर परेशानी से आज़ाद भी कर दिया करो, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है। वो तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रजा में राजी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी मेरे दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ भी नहीं भूलता। वो हर कोशिश हर अमल का अजर देकर ही रहता है। अल्लाह पाक दूर कभी भी नहीं जाता। जो दूरी तुम्हें महसूस हो रही है वो दूरी बस एक सजदे से खत्म हो जाएगी। तुम सजदा करो और तुम उसे अपनी सहरक से भी करीब पाओगे। और जो दूरी आई भी है वो उसकी तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से आई है। वो दूर नहीं जाता, हम खुद ही दूर आ जाते हैं अपनी ख्वाहिश के पीछे भागते भागते। तुम जाओ उसकी तरफ, मांगो उससे उसकी रहमत को, उसके करम को। वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और अपने रब से चुपके चुपके बातें करना, अपनी मनपसंद चीजों की डिमांड करना, फरमाइश के बाद अपनी मांगी हुई चीजों के मिलने का इंतजार करना, अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन और अपने रब पर भरोसा, यह सब वो फीलिंग है जो अल्लाह पाक के साथ कनेक्शन को मजबूत करने की बेशक वजह है। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नेमल बदल नहीं। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास यह है कि अल्लाह पाक मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अगर अल्लाह पाक के लफ्ज़ को डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे नज़दीक वो लफ्ज़ मोहब्बत होगा। शायद यह भी बहुत छोटा सा लफ्ज़। मेरा रब वो है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदरों का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में
सजदा करने वाले को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है और पलट कर यह भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं करोगे। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों अता नहीं करता। जरा यह सोचो, आप अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती तो अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते। आप अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते। आप अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आजमाता उन्हीं को है जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। जब यकीन पुख्ता होगा अपनी दुआओं पर और दुआओं को कबूल करने वाले पर, तो कभी आप कसक और सुबह का शिकार ना हो, कभी आप किसी से सवाल ना करें कि हमारी दुआ कबूल कब होगी। अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। देखो अल्लाह पाक ने चाहा जभी तो हमारे हाथ उसकी बारगाह में उठे हैं, तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर। यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। तवक्कुल करो जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दौरान सैलाब किया, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में किया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर चलते हुए किया, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किया, जैसे हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने तपते हुए सहरा में किया, जैसे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बांझ होने के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए कि बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइश के पहाड़ रेजा रेजा होते हैं, कैसे मोजिज़ों के दरवाजे खुलते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।